आमिर हसरान साहब, ऑब्वियसली नून लीग तो चाहेगी बल्ले का निशान ना मिले, लेकिन अगर बल्ले का निशान मिल जाता है और तहरीक इंसाफ मुकाबले में आ जाती है तो आपकी अपनी असेसमेंट में पंजाब में क्या पोजीशन होगी नून लीग की? मैं आता हूँ कामरान साहब, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं आपके इब्तदाई तजज़िये से मुत्तफिक होकर आगे बात शुरू करूँगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। जो ना चाहते हुए भी ग्राउंड यार रियलिटीज़ पे बात की, आमिर भाई ना चाहते हाँ हुए जी, जरूर लगा दिया आपने साथ। चले आपने ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात की कि वोटर आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। यही पीटीआई का असल इम्तिहान होगा 8 फरवरी को। उनके कैंडिडेट्स का जिस तरह के मर्जी हालात हों, सियासी पार्टी को इलेक्शन लड़ना होता है और वोटर को लाना होता है। और आर्मी चीफ की आपने बात की, आप और मैं आंखें बंद कर लें, हम रियलिटी से पीछे नहीं जा सकते। जब हम, मेरी तो पहले भी आपसे कई दफ़ा बात हुई, मैं कह रहा था कि काजी साहब के होते हुए इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। और मुझे यकीन है कि जब वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान, सदर आरिफ अलवी से नहीं डरे थे, पैदल आते थे, उनकी फैमिली को रिडिक्यूल किया, उनके ऊपर क्वेश्चंस इस बुरी तरह उनके ब्रदर जजेस ने किए कि सबको समझ आ रही थी कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो बचत करके आ गए। तो ऐसे शख्स को अब आप किसी सास की ऑडियो से या किसी चीज़ से नहीं डरा सकते। वो जो कुछ होना था हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने वो फैसला भी दे दिया। और आर्मी चीफ एक रियलिटी हैं, जिस तरह आज अहमद अवैस साहब के लिए वो रियलिटी नहीं है, लेकिन खान साहब के लिए आज भी सिर्फ वही रियलिटी है। जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, वो जब अपील करते हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं चाहते। उन्होंने कभी सियासी पार्टियों के साथ बात करने की एक्चुअल कोशिश नहीं की। मेरा ख्याल और गुमान था, जो गलत हुआ, कि बैरिस्टर गौहर को जब वो लेके ही आ गए हैं तो शायद वो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ एक नया रास्ता खोलने के मूड में हैं। लेकिन जब उन्हें साफ़ी मिल गए, वो वहीं के वहीं खड़े थे कि जनाब बस इस्टेब्लिशमेंट है, फलां है, ढिमका है। तो उन्होंने कोई रास्ता अपनी पार्टी के लिए नहीं लिया। नवाज शरीफ जब आए थे, जेल में गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए रास्ता लिया था। मरियम नवाज़ को भी साथ ले गए जेल में, वो लंदन छोड़ के आ सकते थे। यहाँ पे हर रोज़ बंदा जवाब दे देता कि जी वो तो अपीलें करनी थी, बड़ी मजबूरी थी आना था। भाई अपीलें तो बाद में भी होती रहती हैं, सबको मिल जाता है चांस, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपको पार्टी बचानी होती है अपनी ज़ात से ऊपर होके। यहाँ मसला ये हो गया कि खान साहब अनफॉर्चुनेटली अपने आप के अलावा किसी की तरफ गए ही नहीं। ये है वो रियलिटी जिसमें इन्हें इलेक्शन लड़ना है। उनके वोटर के अंदर बड़ा जज्बा है। इशू ये है कि कैंडिडेट कितने होंगे, उनकी लड़ाई बाकी सियासी जमातों की निस्बत रियासत के साथ हुई है, किसी और से नहीं हुई। हम इलेक्शन कमीशन पे चले जाएं, मुझे बताएं, पेशावर हाई कोर्ट पहले स्टे देती है और जिस दिन ये फैसला महफूज करते हैं और ज़ाहिर है कि बल्ले का निशान खतरे में है, वो कह देते हैं कल तक फैसला करें। अभी मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन अमल करते हुए कल फैसला देगा, आज रात देगा। सर एक बात बताएं, मेरा सवाल तो रहेगा पीछे जी। अवैस साहब जो फरमा रहे थे, ये यानी कि अवैस साहब जब कहते हैं किसी को कि जी वो फौज का स्पोक्स पर्सन है, भाई मैंने तो कोई मुराद नहीं ली फौज से। इमरान खान ने तो प्राइम मिनिस्टरशिप ली फौज से। इमरान खान के लिए फौज जो है इस्टेब्लिशमेंट उस ज़माने की जो है बंदे इकट्ठे कर करके इस जमहूरियत की उन्होंने धजियाँ उड़ा दी। और मैं हैरान हूँ कि एक्सटेंशन का लॉ तक जिस बंदे ने बना दिया, और जो शख्स जो है वो अपनी मुसीबत पड़ने पर अपनी ज़ाती सियासत के लिए जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने को भी तैयार थे, या एटलीस्ट अगले इलेक्शन तक। तो उनके मुंह से जब ये बात अब आजकल निकलती है कि जी फौज का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए, तो क्या इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने या अवैस अहमद साहब ने कुछ सबक लर्न कर लिया है कि आइंदा फौज का स्पोक्स पर्सन बन के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए? डमी प्राइम मिनिस्टर, जो कि डमी प्राइम मिनिस्टर वो थे, फौज के जरिए उस जमाने की इस्टेब्लिशमेंट के जरिए मीडिया को वो अपना ग्रिल किया करते थे, टेलीफोन करवा ग्रिल किया करते, मुझे बुला के डांटा करते थे जनरल बाजवा कि जी इमरान खान को सपोर्ट करो। और मैंने उस वक्त कहा, जिस वक्त इमरान खान स्पोक्स पर्सन थे, तो मैं जनरल बाजवा से कहा, आपकी पॉलिसी गलत है, मैं आपकी इस पॉलिसी के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होगा जो आपने एक हमाकत की है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ फौज के पूरे इदारे को नथी कर दिया है। तो ये क्या इन्होंने लेसन लर्न कर लिया वैसे अहमद साहब की पार्टी ने, जो ये कह रहे हैं कि जी फौज का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए, या ये वैसे ही इनके अंगूर खट्टे हैं कि फौज इनके हाथ में नहीं है? देखें आमिर साहब के बाद अवैस साहब आप ही आएंगे, आपको जाने दूंगा आज। अंगूर बहुत खट्टे हैं, बहुत ऊंचे भी हैं, और उनको पकड़ना चाह रहे हैं, लपकना चाह रहे हैं, हाथ में नहीं आ रहे। ये बिल्कुल आपका तजज़िया 100% दुरुस्त है। अगर आज ये कह रहे हैं ना ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, तो ये पहले 2018 वाली गलती को सारे लोग माने। उस वक्त नून लीग के उम्मीदवारों के टिकट वापस कराए गए थे, आप और हम भूल सकते हैं। मैं महकमा ज़राअत की बात कर रहा हूँ। जनूबी पंजाब में पहले तो आज़ाद बनवाया गया, फिर भी जिन लोगों ने टिकट सारी जगह पे लिए, उनके बेशतर उम्मीदवारों के टिकट वापस कराए गए। जमहूरियत सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए।
मैं बार बार यही कह रहा हूं कि सियासतदान रास्ता एक दूसरे से मांगते हैं। खान साहब को आज इब्तला में, मुझे बताएं, नवाज शरीफ जेल में थे, मुशर्रफ की हुकूमत थी और उन्होंने इत्तेजाज हसन को वकील किया, बेगम कलसूम नवाज गई थी ना। आपको रास्ता लेना होता है अपने मुखालिफ के साथ भी, बात करनी पड़ती है कि किसकी क्रेडिबिलिटी। आज हाई कोर्ट ने तो इनके सारे वकला की ऐसी की तैसी, मैं समझता हूं, फेर के रख दी कि आपने उस वक्त क्यों नहीं की अपील। आज ये जो 184(3) में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आज वो अदालतें नहीं रही कि जज भी पहले बैठे हैं और जनाब बिल्कुल अमला भी बैठ गया और पटिशन तैयार हो रही है। और अब 184(3) 4 जनवरी को लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी ने फैसला करना है। ठीक है, तो वो चीजें नहीं रही, ये बहुत डिले हो गए। इनके वकला के अंदर इतनी ग्रुपिंग है कि उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं कि खान साहब को सही लीड कौन कर रहा है, डिच कौन कर रहा है। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। ये जमहूरियत लेनी है ना, तो सियासतदानों के पास वफूद भेजें, बड़ी क्लैरिटी के साथ मादरत करें। जो कुछ मौलाना फजलुर रहमान को ये कहते रहे, पुकारते रहे, नवाज शरीफ को कहते रहे, जरदारी को कहते रहे, बिलावल के साथ मजाक उड़ाते रहे, मरियम का मजाक उड़ाया, इनको सोचना पड़ेगा कि मैं किसके बलबूते पे ये सब कुछ कर रहा था। पॉइंट आ गया और सर। अब वो ना सीढ़ी रही ना रास्ता रहा। तो रास्ता सिर्फ सियासत का रियासत के साथ नहीं, जमहूरियत के साथ तभी निकलेगा जब सियासी कुव्वतों से बात। बिल्कुल।